जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एक बार आप भी एनालिसिस कर लीजिए, रैंक मित्रा के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर लीजिए। वास्तव में बताऊं, टाइम तो काफ़ी लगा है, लेकिन पूरा प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया है। मैंने क्या किया है, रैंक मित्रा के पूरे डाटा को उठाया है, उसके बाद आपके जोन को उठाया है, वहाँ पर कितनी वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज देखिए, उनमें 15 गुना करके पूरा चेक किया है कि यूआर के कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, ओबीसी के कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद रैंक मित्रा पे गया हूँ, तो वहाँ पे ये देखा है कि जैसे यूआर में 1500 बच्चों को सिलेक्ट होना है, तो यूआर में देखा है कि जो टॉप स्कोरर जो 1500 बच्चे हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पूरा डाटा इकट्ठा करके फिर मैंने ये कट ऑफ बताई है। और एक चीज़ है यार, इससे कम अगर आपका बन रहा है तो उम्मीद छोड़ देना, यही सच्चाई है डाटा के अकॉर्डिंग। और एक चीज़, सारे लोग डाटा नहीं भरते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जोड़ लिया, अपना गिन लिया और बस मतलब ही खत्म कर दिया। सारे लोग, जरूरी नहीं है कि रैंक मित्रा पे डाटा फिल करे जाके। अब रैंक गुरुजी में देख लीजिए, वहाँ पर डाटा कम क्यों है? क्योंकि सारे लोग वहाँ नहीं भरने जाते हैं, रैंक मित्रा पे सारे लोग भर देते हैं। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि रैंक मित्रा पे 100% लोगों ने भरा हो। तो भाई मैंने पूरा हर एक चीज़ कैलकुलेट करके, हर एक चीज़ को देख के फिर ये कट ऑफ तैयार की है। जोन वाइज मैंने तैयार किया है। हो सकता है कि कुछ जोन में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, यार जो डाटा कह रहा था वही मैंने बना दिया है। वो डाटा डबल हो, ट्रिपल हो या 4 बार किसी ने भरा हो, भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं। डाटा के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारा अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन में यूआर में अगर आपके 72, भाई मैं रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, जो आपने रैंक गुरुजी पे आपका आपने डाटा भरा, जितना नंबर आपका दिख रहा है उस नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मलाइज कतई नहीं है। यूआर पे 72, ओबीसी पे 68, ईडब्ल्यूएस पे 66, एससी पे 62, एसटी पे 56, इतना बन रहा है। तो फिर सीबीडी 2 की तैयारी कीजिए। अजमेर में 79 यूआर में, ओबीसी में 76, ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में 72, एसटी में 71, इतना बन रहा है। तो सीबीडी 2 में लग जाओ। बेंगलुरु में यूआर में 70, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में 65, एससी में 60, एसटी में 56। उसके बाद भोपाल की यूआर में 75, ओबीसी में 72, ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 65 और एसटी में 60। उसके बाद भुवनेश्वर में यूआर में 70, ओबीसी में 69, ईडब्ल्यूएस में 67, एससी में 56, एसटी में 50। उसके बाद बिलासपुर का यूआर में 72, ओबीसी में आपका 69 और ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में आपका 62 और एसटी में आपका 57। तो यार आपको सीबीडी 2 की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर चंडीगढ़ की बात करें, यूआर में 77, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 70, एसटी में आपके 67 बन रहे हैं। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में अगर आपका स्कोर यूआर में 75, उसके बाद ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 67, एसटी में आपका 61 बन रहा है, तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो डाटा मुझे मिला है मैंने उस अकॉर्डिंग चीज़ें सेट की हैं। उसके बाद हम लोग बात करें गोरखपुर की, तो यूआर में 77, ओबीसी में 74, ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 68, एसटी में आपका 60 बन रहा है। तो फिर आपको सीबीडी 2 में तैयारी करनी चाहिए। गुवाहाटी में यूआर में 75, ओबीसी में 72, ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 67, एसटी में 62 है, तो बढ़िया स्कोर है। जम्मू की बात करें, यूआर में 74, ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 67, एसटी में 66। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता में। कोलकाता में अगर यूआर की बात करें, तो यूआर में अगर आपका 77, ओबीसी में 76, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में आपका 71 और एसटी में आपका 65 बन रहा है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए सीबीडी 2 की। मालदा की बात करें, यूआर में 76, ओबीसी में 72, ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 68 और एसटी में आपका 61 बन रहा है। तो आपको सीबीडी 2 की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मुंबई की बात करें, मुंबई में आपका यूआर में 77, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 73 और एससी में आपका 69 बन रहा है और एसटी में आपका 64 बन रहा है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें, आपका यूआर में 70, ओबीसी में 69, ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में आपका 59 और एसटी में आपका 57 बन रहा है। तो फिर यार आपको तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर प्रयागराज की बात करें, तो यूआर में 83, ओबीसी में 82, ईडब्ल्यूएस में 80, एससी में 77 और एसटी में आपका 71 बन रहा है। तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रांची की। रांची में आपका यूआर में 79, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 74,
एससी में 69 और एसटी में 60 बन रहा है, तो सीबीडी 2 में लग जाओ। उसके बाद सिकंदराबाद की बात करें, सिकंदराबाद में यूआर में 78, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 74, एससी में 70 और एसटी में आपका 65 बन रहा है, तो सीबीडी 2 में लग जाओ। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करें, यूआर में 71, ओबीसी में 69, ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में आपका 64 बन रहा है और एसटी में आपका 59 बन रहा है, तो आपको सीबीडी 2 की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यूआर में 74, ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 63 और एसटी में आपका 58 बन रहा है, तो सीबीडी 2 की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर पटना की बात करें, ओबीसी में आपका 82, ईडब्ल्यूएस में 80, एससी में आपका 75 और एसटी में आपका 71 बन रहा है, तो फिर आपको सीबीडी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ये पूरा आंकड़ा था, ये पूरा डाटा था जो मैंने बनाया है, मतलब काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में। तो यार पूरा एग्जैक्ट चीज़ें हैं। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप सीबीडी 2 की तैयारी बेफिक्र होके करो। और एक चीज़, ये डाटा के अकॉर्डिंग है, हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे मैंने कोशिश की है कि यार एग्जैक्ट चीज़ें हो जाएं। बाकी रिजल्ट भी आपका जब आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सीबीडी 2 की आप लोग तैयारी करते रहे। बाकी नॉर्मलाइजेशन का तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप इस स्कोर को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर सेफ समझ सकते हैं, आप लोग सेफ हो जाएंगे। उम्मीद है आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका रो स्कोर कितना बन रहा है और जो रैंक मित्रा पे नॉर्मलाइज स्कोर कितना दिख रहा है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।